महिलाएं इस बार तो सबसे ज्यादा आप ही लोगों पर नजरें थी लोगों की, कहा कि महिलाओं ने ये पूरा खेल बदल दिया। बताइए आप लोगों ने कहा लक्ष्मी भंडार की बहुत चर्चा थी, युवा श्री की चर्चा थी, कहा कि जन्म से लेके पढ़ाई से लेके और बच्चियों की शादी तक का ममता बनर्जी ने 15 साल में दिया, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं चाहिए। देखिए, वेस्ट बंगाल का जो नागरिक है, ठीक है, तो उन्होंने जो सोच समझ के डिसीजन लिया है, बेहतर के लिए डिसीजन लिया है। एडुकेशन तो चाहिए और कर्म संस्थान भी चाहिए, क्योंकि भाता से सामूहिक प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बट अगर हम फ्यूचर की तरफ देखें तो जो ग्रेजुएट पीपल है, एमए पीपल है, या जो एडुकेटेड पीपल है, उन लोगों को एक बेहतर नौकरी चाहिए। जो वेस्ट बंगाल में अभी तो फिलहाल बहुत बेकार है, जो इसको पहले सॉल्व करना चाहिए मुझे लगता है। और डेफिनेटली लड़कियों को भी आगे बढ़ के इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग एडुकेटेड लड़की है, हम लोगों को भी जॉब की ज़रूरत है, जो हम लोग बाहर के साथ साथ घर को भी संभाल सके, तो ये सिक्योरिटी भी चाहिए। लेकिन लोग कहते थे ना कि महिलाएं ममता बनर्जी सरकार की सबसे बैकबोन है, उनकी महिलाओं ने बहुत समर्थन किया, लक्ष्मी भंडार, युवा साथी। अचानक से ये ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी इतनी अलोकप्रिय हो गई? दीदी भी बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है कि दीदी ने काम अच्छा नहीं किया है। उस सिचुएशन में दीदी को जो सही लगा वो दीदी ने किया है। अभी सिचुएशन बोला ना कि नागरिक जो समझ रही है कि अभी इससे बेहतर चाहिए, इसीलिए बीजेपी सरकार को लाया गया है। देखते हैं 5 साल में क्या बेहतर होता है हम लोगों के लिए। अगर नहीं बेहतर होता है तो फिर से चेंजेस की तरफ ही जाएंगे हम लोग। ठीक है, ये अल्टीमेटम है एकदम कि आप एकदम, काम क्योंकि करो देखिए, नहीं तो हाँ, काम करो तो तभी जनता का समर्थन मिलेगा। और दीदी ने भी काम किया है, ऐसा नहीं है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है बहुत जगह पे, ऐसा नहीं बोल सकते दीदी ने काम नहीं किया है। बट हम लोग चाहेंगे कि और बेहतर हम लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो, ताकि हम लोगों को किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़े। चलिए, शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो आप लोग भी कुछ बात करेंगे? आप दादा? हम लोग तो पूछ रहे हैं कि बंगाल ने जब भी लोगों को देते हैं ना, झोली भर के वोट देते हैं। हाँ। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य बतौर मुख्यमंत्री रहते चुनाव हार गए 11 में इसी जादवपुर से। ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री रहते भवानीपुर से हार गई। तो ये इतना अलोकप्रिय कैसे हो गई ममता बनर्जी, और इतना बड़ा बदलाव, बीजेपी को इतनी सीटें कैसे मिल गई? आप लोग क्या देख रहे हैं? अपना जनरल पब्लिक होने के खातिर एक नेचुरल चीज़ है क्या, जो सीपीएम जो किए थे, जो अत्याचार किए थे, दीदी ने उसको प्रोटेस्ट करके उसी टाइम में सीबीआई फीबीआई सब इंक्वायरी करके, रिजवानू केस है, सिंगूर वाला है, करके वो सीपीएम के आम जनता दीदी को लेकर आए थे। ये बात है। 2011 आने के बाद में 5 साल का मापी जो काम किया है, उसके बाद में 10 साल में ये लक्ष्मी भंडार सब कुछ किया है। लेकिन दीदी का जो सैनिक है ना, जो बाकी जो नेता लोग हैं, वो दीदी जैसे करके डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोले थे अपना जिला वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो सही से नहीं हुआ, पहला कारण। दूसरा कारण है जो कॉन्फिडेंस के ऊपर में ओवर कॉन्फिडेंस, जो हम लोग ऐसा है। बीजेपी धीरे धीरे जो 400 जो उठन बैठक किया, ये किया, भीतर में जो उसका प्रस्तुति लिया, ये इन लोगों का अंदाज नहीं था जो ये कैसे करके असर गिर रहा है। दूसरा तरफ संदेश खाली में जो शाहजहान, शेख शाहजहान है, ऐसा जो क्रिमिनल कामदुनी वाला जो है, ये सब बैड इफेक्ट बहुत दिन से जो आम जनता जो वोट देते नहीं पा रहे थे, वो इस बार खुल्ला वोट दिया है। जो भी बोले जे हाँ ये बीजेपी का मास्टरमाइंड कोई है, ईवीएम लेके बोल रहा है, जो भी है, प्रूफ तो नहीं हुआ ना। लोग कह रहे हैं कि एसआईआर ने बड़ा भूमिका निभाया। मैं खुद टीएमसी में वोट देके आपको बोल रहा हूँ, जो ये मेरा टीएमसी का मैं सपोर्टर होके बोल रहा हूँ। जो दीदी को आम जनता वेस्ट बंगाल का जो जानते थे, ये कैमक स्ट्रीट बोल के ये भवानीपुर केंद्र में खड़ा होकर नहीं बोल रहा हूँ, अक्खा वर्ल्ड दीदी को मानता था जो हाँ उसका पॉलिसी था जो सबको लेके चलना। लेकिन उनका आसपास में जो एमएलए था, जो काउंसिलर है, वो मिसयूज किया है। आज मोहल्ला में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। आप वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेसन बीजेपी, वो आके ये सब बंद कर पाएगा तो बहुत अच्छा। 15 साल क्या, 150 साल, 100 साल रह जाएगा, 50 साल रह जाएगा बीजेपी। लेकिन बीजेपी भी उसी रास्ते में अगर चलेंगे, लक्ष्मी भंडार वो 1500 दे रहा है, ये 3000 दे रहा है, वो बड़ा बात नहीं है। सबको काम चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन, जो आम आदमी का केंद्रीय सरकार से या राज्य सरकार से जो सुविधा, जो प्रकल्प है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन, ये कभी नहीं देखा। सीपीएम का जमाना देखा,
तृणमूल का जमाना देखा। अभी हम वेट करके एक इंडियन होने की तरफ और वेस्ट बंगाल में रहते हैं हम लोग, ये देखना चाहते हैं कि हाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही से हो तो कोई डीजे बजाने वाला दरकार नहीं होगा, कोई प्रचार करने वाला नहीं होगा। आम आदमी ऐसे आपको बीजेपी को जीता है। लेकिन लोग ये कर रहे हैं क्योंकि आप तृणमूल के समर्थक हैं, वोटर होंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं बोला हूँ ना, जो एक आदमी, जो मैं अपना ओपिनियन बोल रहा हूँ, जब मैं विश्वास करके तो दिया था, जो मैं मेरा मोहल्ला में देख रहा हूँ जहाँ काम हो रहा है, बाकी तो मोहल्ला काम नहीं हो रहा है। मैं अपना चौरंगी से हूँ, तो चौरंगी से मैं नैना बंदोपाध्याय जीता है। देखिए नैना बंदोपाध्याय का उदा में SIR हुआ है। नैना बंदोपाध्याय 2021 में 45,000 वोट में जीता था। अभी नैना बंदोपाध्याय क्या हुआ, वहाँ से 45,000 वोट में जीता था, उसका अपना चौरंगी से 86,000 SIR में नाम काटा गया है। SIR में उसके बावजूद 22,000 वोट में जीता है। इसका मतलब आपको मान लेना पड़ेगा, जो एक MLA अपना काउंसिलर का, उसका अंडर में जितना काउंसिलर रहते हैं वो काम किया है। तो अगर आप काम करोगे डिस्ट्रीब्यूशन सही रहेगा। नहीं, लेकिन लोग कह रहे थे ना कि चुनाव के पहले कि जिस कोलकाता में हम हैं अभी घूम रहे हैं और जहाँ पर हैं, लोगों ने जब जादवपुर में हार गए बुद्धदेव भट्टाचार्य, इशू था उस टाइम में, इशू था, मुख्यमंत्री सेम इशू था। बुद्धदेव भट्टाचार्य जो चाहते थे उसको दबा दिया। जो टाटा को ले आने वाला था, ये ममता बनर्जी रुका जो जमीन आंदोलन के लिए, वो जमीन को अभी वो सिंगूर में जो बेचाराम मन्ना, वो क्या किया, मिसयूज किया ना। अब बेचाराम मन्ना भी हारा ना। तो आम आदमी का आप जैसे करके आप ऊपर में रहोगे, आम आदमी आपका तरफ में देखते रहेगा जो आप क्या करोगे, आपसे क्या सर्विस मिलने वाला है। आप अगर उसको प्रोवाइड नहीं करोगे, आम जनता जवाब दे देगा। क्या बीजेपी को 2 बदलाव करना चाहिए जो लेफ्ट और तृणमूल नहीं कर पाई? जरूर करना चाहिए। सही से आप आम आदमी को पास में जाइए, जैसे करके आप वोट आपको दिया है उसको सही से, आपका अन्नपूर्णा भंडार बोलिए, आपका आयुष्मान बोलिए, डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। एक सिलपोल इंडस्ट्री लेके बोले, इंडस्ट्री लेके आइए। थैंक यू, शुक्रिया। कैसे हैं भाई साहब? अरे आप तो आइए, आप तो सुबह से यहीं पे कई तरह के तर्क दे रहे थे आप। बताइए, अब तो बदल गया है यहाँ। नया बंगाल का नया जन्म हुआ, शुद्धिकरण हुआ, पश्चिम बंगाल का शुद्धिकरण। एक तरफा राजनीतिक से आदमी को मुक्ति मिला, शुद्धिकरण हुआ। लोग 11 में भी कहते थे कि शुद्धिकरण हुआ, जब लेफ्ट 34 साल यहाँ से गया। देखिए, जाना अगर जनता का मन में इंसान ना उतरे तो उसको जाना ही पड़ेगा। TMC भी आया ना, कोई इंडस्ट्री था ना, यहाँ पर कुछ एक तरफा राजनीतिक चल रहा था और तोलाबाजी का राजनीतिक चल रहा था, तो ऐसा हुआ, जाना पड़ा, गया। तो अब क्या बदलेगा? बीजेपी आई है तो क्या बदलाव होना चाहिए पश्चिम बंगाल में जो अब तक नहीं बदला? या इंडस्ट्री आए, प्रशासन टाइट रहे, सिस्टम से हर चीज़ चले, यही तो सबको चाहिए। ये यहाँ मुख्यमंत्री के हारने का चलन है, बुद्धदेव भट्टाचार्य हारे, ममता बनर्जी हारी। देखिए, जनता आपको उठा भी सकती, गिरा भी सकती है। आज इन लोग से भरोसा उठ गया तो जाना पड़ा। बीजेपी के ऊपर सबका भरोसा जागा है, तो आगे भी आशा करते हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ भी नाराजगी थी क्या? लोग कह रहे थे कि उनके भतीजे के खिलाफ है, उनके आसपास के रहने वाले लोगों के खिलाफ है, वो सरपरस्ती उनकी थी, इस वजह से। हाँ, जरूर। जनता का मन से आप गिर चुके हो तो आपको तो जाना ही पड़ेगा ना। आप परिस्थिति देख लीजिए, जनता का मन में आपका छाप खत्म हो चुका है, आपका करनी जो था वो सामने आ गया। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो मैं आपको कोलकाता की सड़कों पर दिखा रहा हूँ, अलग अलग जगहों पे। मैं कुछ और दूसरी जगह ले चल रहा हूँ। माहौल क्या है पश्चिम बंगाल में? भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति पर और देश की राजनीति पर क्या असर होगा?